किरण अभी तैयार होकर घर से निकल ही रही थी, उसकी सास स्नेहा जी ने उसे टोक दिया। बहू, कहाँ जा रही हो? किरण ने बहुत विनम्रता से कहा। माँ जी, माँ की तबीयत बहुत खराब है, पापा बहुत घबरा रहे हैं, उन्हें देखने जा रही हूँ। यह कहकर किरण बिना जवाब का इंतजार किए घर से निकल गई। स्नेहा जी को उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन माँ की बीमारी की खबर सुनकर वह चुप रह गई। किरण जल्दी से घर पहुंची तो देखा माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। किरण ने माँ से कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि माँ को अच्छे से डॉक्टर को दिखा लेती हैं, खांसी कितनी बढ़ गई है, लेकिन आप दोनों किसी की सुनते हो? माँ को संभालो, मैं ऑटो लेकर आती हूँ, हम बढ़िया हॉस्पिटल में चलेंगे। किरण माँ को लेकर अस्पताल पहुँच गई। वहाँ डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उन्हें कुछ आराम मिला। डॉक्टर ने किरण से कहा, देखो अभी तो हम इन्हें एडमिट कर रहे हैं, कल उनके सारे टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही ठीक से इलाज शुरू होगा। किरण माँ को एडमिट कराकर घर पहुंची तो उसके पति संदीप उसका इंतजार कर रहे थे। संदीप ने आते ही पूनम से पूछा, कैसी है माँ? तुमने देखने गई थी, कितनी देर लगा दी? तुम्हें पता है ना, माँ से खाना नहीं बनता, आज सब भूखे बैठे हैं। कम से कम पापा के बारे में सोचती, अपने घर ही जाकर बैठ गई। यह सुनकर किरण की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए कहा, माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा कर आ रही हूँ, आप सब बैठिए, अभी मैं 20 मिनट में आपके लिए सबके लिए खाना बना देती हूँ। यह सुनकर संदीप का गुस्सा कुछ शांत हुआ। उसने कहा, नहीं रहने दो, खाना मैं बाहर से ऑर्डर कर दिया है, तुम बस माँ के लिए एक दो रोटी सेक देना, वह बाहर का खाना नहीं खाती है, तुम जाकर नहा लो, हॉस्पिटल से आई हो। किरण को संदीप का उसकी कदर करना अच्छा लगा। वह जल्दी से नहाने चली गई। नहाकर उसने माँ जी के लिए खाना बनाकर उन्हें परोस दिया। वह जल्दी जल्दी खाना बना रही थी, उसकी मन माँ की ओर लगा था। पता नहीं अब कैसी होंगी, वह फ़ोन करना चाह रही थी। सब काम जल्दी से निपटा कर वह छत पर चली गई। वहाँ उसने पापा को फ़ोन लगाया। पापा, माँ अब कैसी तबीयत है माँ की? ने कहा, बेटा तेरे जाने के बाद तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई थी, उनकी खांसी के साथ खून भी आ रहा था, डॉक्टर ने तुरंत टेस्ट करने के लिए सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, तू अभी आ सकती है क्या? किरण ने कहा, ठीक है पापा, मैं अभी आती हूँ। तभी पापा ने कहा, अरे मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा, तू इतनी रात को कैसे आएगी? तू सुबह आ जाना और ये काम कर देना, मेरे पास चेक बुक है, सुबह 20,000 रुपये जमा कराने हैं, तभी इलाज शुरू होगा, तो मेरे से चेक लेकर बैंक से पैसे निकाल कर यहाँ जमा करा देना। कुछ देर बाद करके किरण नीचे आ गई। उसने देखा सब सोने जा चुके थे। वह रसोई में जाकर काम निपटाने लगी। आज से अपना बचपन याद आ रहा था। उसके पापा कहते थे, मेरा बेटा नहीं है तो क्या हुआ, मैं इसे इस काबिल बनाऊंगा कि यही मेरा बेटा बनेगा। आज अपने पापा को कितना लाचार मान रही थी किरण। काश वह लड़का होता तो कम से कम इस समय अपनी माँ का ख्याल तो रख सकती थी। इसी तरह काम निपटा कर रही थी, सोने चली गई, लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। उसने देखा कि संदीप गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह वह जल्दी उठ गई। सबके लिए नाश्ता बनाकर संदीप का लंच पैक करके वह निकलने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी अलमारी में 20,000 रुपये पड़े हैं, जो संदीप ने कल घर खर्च के लिए दिए थे। किरण ने सोचकर पैसे फर्श में रख लिए और हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां उसने पैसे जमा कर दिए। माँ के पास पहुंची तो देखा माँ कुछ ठीक लग रही थी। वह किरण को देखकर मुस्कुरा दी। तभी पापा ने कहा, बेटा यह चेक लो, जा बैंक पैसे निकाल कर जमा करा दे, तभी रिपोर्ट मिलेगी। किरण ने कहा, पापा पैसे मैंने जमा कर दिए हैं, अभी घर जाऊंगी तो बैंक से निकाल कर लूँगी, माँ का इलाज अभी शुरू हो जाएगा। यह सुनकर पापा ने कहा, अरे बेटा तूने यह क्या किया, तेरे ससुराल वालों को पता लगेगा तो न जाने मुझे कितना भला बुरा सुनाएंगे। किरण बोली, माँ पापा चिंता मत करो, मेरे पास घर के खर्च पैसे थे, अभी बैंक से निकाल कर वापस रख दूंगी, मुझे शाम को जाना है शॉपिंग करने संदीप के साथ। किरण कुछ देर वहाँ रुक कर चेक लेकर बैंक पहुँच गई। गार्ड ने उसने पूछा, भैया आज बैंक बंद है क्या? गार्ड ने कहा, बहन जी आज दूसरा शनिवार है, कल इतवार है और अब तो बैंक सोमवार को ही खुलेगा। यह सुनकर किरण के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि कहीं अगर संदीप को पता लग गया कि घर खर्च के पैसे मायके दे आई तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। वह डरती डरती घर पहुंची तो उसने देखा उसकी सास स्नेहा जी गुस्से में बैठी थी। स्नेहा जी बोली, बहू यह सब क्या है? रात को हमने बाहर का खाना खा लिया था, सुबह से तुम गायब हो, अब अगर दोनों टाइम बाहर का खाना खाएंगे तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी सास
ससुराल वाले इस अस्पताल में एडमिट हो जाएं जिसमें तुम्हारी माँ है। यह सुनकर किरण रोने लगी। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ, कहकर किरण तेजी से काम में लग गई। नहा धोकर फटाफट खाना बनाकर सास ससुर को खिला दिया। इधर उसे माँ की चिंता थी, उधर उसे संदीप के गुस्से का डर। जब उसे पता लगेगा कि घर खर्च के पैसे मैंने कहीं और खर्च कर दी है। शाम को संदीप ने आते ही शॉपिंग के लिए चलने को कहा। किरण ने उसे कमरे में ले जाकर सारी बात बता दी। सुनकर संदीप को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, यह अच्छा है, मैं इसलिए बिना भाई की शादी बहन से नहीं करना चाहता था। आज वही हुआ जिसका डर था। मेरी कमाई अपने माता पिता पर लुटाती रही। यह सुनकर सुमन ने सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, मैंने सिर्फ एक दिन के लिए पैसे लिए हैं, सोमवार को वापस कर दूंगी। और रही बात बिना भाई की बहन से शादी करने की, तो वह तुमने इसलिए की थी कि इकलौती बेटी की सारी जायदाद तुम्हें मिल जाएगी। आज मेरी माँ हॉस्पिटल में है, मैं डर डर कर करूँगी। देखने जाती हूँ, घर आते ही उसे मुझे उल्टा सीधा सुनने को मिलता है, जैसे अपनी माँ के पास जाकर मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। मैं अभी अपनी माँ के पास जा रही हूँ, अपने माँ को अकेले नहीं छोड़ सकती। सोमवार को तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तभी संदीप ने कहा, मैं भी देखता हूँ वह तुम्हें कब तक रखेंगे। अपने आप रोती हुई वापस आओगी। सुनने को जवाब नहीं, इससे नौबत नहीं आएगी। मेरे पापा ने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं अपना और अपने माँ बाप का पालन पोषण अच्छे से कर सकूँ। यह कहकर किरण एक बैग में कपड़े लगा मायके की ओर चल दी। आज उसे ऐसे लग रहा था जैसे वह बेटी होने की कैसे आज़ाद होकर पापा का बेटा बन गई है। अब वह केवल अपनी माँ पिताजी का सहारा बनेगी, अपने घर खर्च। उसने बैग रख दिया और सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। पापा के पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा, चिंता मत करो पापा, संदीप ने मुझे यहाँ रहकर माँ की देखभाल करने के लिए कहा है। यह सुनकर पापा बहुत खुश हुए। अगले दिन माँ की रिपोर्ट आ गई। छाती में इन्फेक्शन था। उसी समय उनका इलाज शुरू हो गया। सोमवार के दिन किरण ने 20,000 रुपये अपने ससुराल भिजवा दिए। इस दोनों में उसके माँ ठीक हो गई। किरण ने इसी बीच एक नौकरी ढूंढ ली। जब उसके माँ घर आ गई तो उसने सारी बात उन्हें बता दी। माँ ने कहा, बेटा हम अपना ध्यान रंग लें, तो तुम संदीप से बात करके वापस लौट जा। पापा, मैंने घर आपकी वजह से नहीं, आत्मसम्मान के कारण छोड़ा है। अब मैं बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगी, आप परेशान ना हो। आज के बाद मैं सारी जिम्मेदारी उठाऊंगी जो एक बेटा अपनी माँ बाप की उठाता है। दोस्तों, किरण ने सही किया या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।